हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहले वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों फॉर्म को। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों फॉर्म बताते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रथम भाग यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला वाक्य बनाएंगे। उसके बाद आएगा नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये हम तो बाद में बताएंगे। लेकिन फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, पहले हम लोग उसकी पहचान करना जरूरी है। पहचान क्या है, पहचाने कैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यह नियम है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रही हूं, रहा हूं इत्यादि शब्द लगा रहता है। ठीक है, तो आप पहचान लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही हूं, रहा हूं इत्यादि सब लगा रहता है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब उसे हम कैसे बनाएंगे, उसकी क्या रूल है, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे। रूल ऑफ मेक। ठीक है, किसके साथ हम इज का, इसमें इज आर एम का प्रयोग होता है और भर में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, इसके सारे भर में आईएनजी हम लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो या जो है प्लूरल हो। ठीक है, तो किसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, इस रूल में हम आज जानेंगे। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट सेट कर इसको आप लिख भी सकते हैं और इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ मेक, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर, यानी कि हमारा ही, सी, इट हो और जो है सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक वचन है, कोई एक नाम है, उसके साथ हम ईज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद भर में हम आईएनजी लगा देते हैं, ये याद रखिएगा, भर में आईएनजी लगाना मत भूलिएगा। दूसरा है यू, वी, दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू, वी, दे था बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, फिर वही नियम है, भर में आईएनजी हम लगा देते हैं। तीसरा है सिर्फ आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ इज, आर का प्रयोग कदापि मत करिएगा। आई के साथ हम जहां भी आई होगा हम एम का प्रयोग करेंगे और सिस्टम वही है, भर में आईएनजी लगा देते हैं। और नोट है, जिस भर में आईएनजी हम लगाते हैं तो उसे कहते क्या है, जिस भर में हम आईएनजी लगाते हैं तो उसे कहते क्या है, V4 यानी क्रिया का चौथा रूप। ठीक है, कोई कहीं कहीं स्ट्रक्चर में V4 लिख देता है तो आप उसका मत समझिएगा कि उसके भर में आईएनजी लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों को स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल समझा रहे हैं। OR कहीं कहीं पे देखिए स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव बनाने का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस भर प्लस आईएनजी। भर में आईएनजी हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, आई होगा तो हम एम लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम भर्ब लगाएंगे। भर्ब कैसा होना चाहिए, V4 यानी इसमें आईएनजी लगा होना चाहिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड जो भी सेंटेंस होगा हम उसके बाद लिखेंगे। या कहीं कहीं स्ट्रक्चर में ऐसा भी लिखा रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4। तो V4 का मतलब कुछ दूसरा मत समझिएगा, V4 का मतलब कुछ दूसरा नहीं होता है, इसको मैथ मत समझिएगा। V4 पावर का मतलब 4 क्या होता है, 4 को भर लगेगा क्या, ये मत समझिएगा, वो नहीं होता है। V4 का मतलब क्रिया का चौथा रूप, जिस भर में आईएनजी लगा होता है उसे ही हम कहते हैं V4। ये आप अपने माइंड में याद रखिए। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाइए, इसलिए हमने दोनों चीज को लिख दिया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, प्लस कहीं भी ऐसा ही लिखा था है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर कोई भी रहेगा तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा रहता है, कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं ऐसा लिखा रहता है। V4 का मतलब आप समझिए कि V4 का अर्थ होता है V4 में आईएनजी लगाना। आइए हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, सेंटेंस है वह पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले हम
सेंटेंस को पढ़ेंगे, वो पत्र लिख रहा है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने पढ़ा है कि ही, सी, इट्स या एक नाम हो, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा है स्ट्रक्चर में दिया होगा वैसे हम बैठा लेंगे और याद भी कर लेना है। याद रखिएगा, ही इज। अब हमें जो है क्या लिखना है, क्रिया। क्रिया क्या है, लिख रहा, तो राइट होता है, लेकिन हमें करना क्या, बिफोर लिखना है, क्रिया में एंज लगाना है। तो क्या करेंगे, राइटिंग। ही इज राइटिंग, क्या लिखना है, पत्र और लेटर। क्लियर हो गया, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां मत सोचिए कि राइट का स्पेलिंग होता है WRITE, हमने राइटिंग किया तो ई कहां गायब हो गया। रूल है, किसी भी वर्ब में अगर ई लगा है जिसमें हम ING जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, वो आई में ही परिवर्तित हो जाता है। आइए दूसरा हम लिखते हैं, राम किताब पढ़ रहा है। राम किताब पढ़ रहा है, तो मेरा सब्जेक्ट है राम, ये भी हमारा है सिंगुलर नंबर, इसलिए के साथ हम प्रयोग करेंगे इज। तो राम इज क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, बुक, अ बुक। ये दोनों सिंगुलर था। अब हम लोग चल रहे हैं प्लूरल, कैसे बनाए, किसमें आर लगता है, वो वाला बनाते हैं। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है, दे क्या है, प्लूरल, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो दे आर, उसके बाद हमारा वर्ब खोजेंगे। वर्ब क्या है, खेलना। प्ले होता है, हमने रूल में पढ़े हैं कि उसमें हमको ING लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही में हमको ING लगाना है। तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING। ठीक है, इतना ही हो गया। लेकिन इसके बाद दिया क्या है, क्रिकेट। अगर बस वे लोग खेल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्रिकेट यानी यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं करूंगा। उसके बाद अदर वर्ड जो भी सेंटेंस आएगा उसके बाद हम लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है, अब एक और आता है, हमने उसमें लिखे हैं रूल में आई एम का प्रयोग, सिर्फ आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। आई एम, बोलना होता है स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। यह ट्रांसलेशन बहुत इजी है, ये ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं है। बस आप ये याद रखिए किस वर्ब के, किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग हो रहा है, किसके साथ आर का प्रयोग होता है, किसके साथ एम का प्रयोग होता है। बस बाकी सिस्टम आपका क्लियर है। ये आपको ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आसान है, कोई झमेला नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और बाकी सवाल से बना सकते हैं। इसका नेगेटिव बनाना आसान है, इंट्रोगेटिव बनाना आसान है, इसका पूरा ट्रांसलेशन ही आसान है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और रूल नियम हमने पढ़ा, ये ऐसा ही बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, दोनों हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।